नमस्कार मित्रों, केजीएस एस्ट्रो में मैं एचडी सिंह आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं? आशा है आप अच्छे होंगे। हिंदू संस्कृति समृद्ध शाली संस्कृति है। मानव मात्र के समस्त आवश्यकताओं का हमारे संस्कृति में समावेश है। हिंदू धर्म एवं संस्कृति के बल पे ही भारतवर्ष सोने की चिड़िया बना। इस संस्कृति एवं धर्म की गौरव गाथा इतनी विशाल है, इतनी विलक्षण है कि पूरा समूचा भूमंडल इसका लोहा मानता है। आज हम हिंदू संस्कृति के अंतर्गत वास्तुशास्त्र की बात करते हैं। पुराने जमाने में मित्रों, हम लोग गुरुकुलों में 64 कलाओं का अध्ययन किया करते थे। उसमें एक वास्तुशास्त्र भी था। वास्तु शब्द का अर्थ होता है निवास करना। जिस भूमि पे, जिस भवन में हम निवास करते हैं उसे वास्तु कहा जाता है। वास्तुशास्त्र अपने आप में पूर्ण विविध प्रकार के ज्ञान समायोजित किया हुआ है। इसके अनुसार अगर हम अपने जीवन को व्यवस्थित सुनियोजित करते हैं तो काफी हद तक सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त कर लेते हैं। मित्रों, घर परिवार में छोटी छोटी कुछ गलतियों के कारण अक्सर तनाव हो जाता है, जो वास्तुजनित होता है। कहां हम गलती करते हैं, उन बिंदुओं की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वास्तुशास्त्र जितनी सुगमता से, जितनी शीघ्रता से मानव मात्र के कल्याण की बात करता है, कोई और शास्त्र इतना जल्दी नहीं कर सकता। कुछ छोटे छोटे उपायों की हम चर्चा करेंगे, छोटे छोटे कुछ परेशानियों की चर्चा करेंगे कि किन किन दोषों के कारण कौन कौन सी समस्याएं हमारे पारिवारिक जीवन में आरंभ होती हैं, कैसे इन्हें दूर करें। मित्रों, हमारे घरों में कभी भी जब भोजन कक्ष का बात आता है, रसोई कक्ष बनाने की बात आती है, तो सर्वप्रथम हमारा ध्यान दक्षिण पूर्व कोने की तरफ जाता है, जो अग्नि का स्थान है। यहां अगर हम अपना भोजन कक्ष बनाते हैं, गृहिणियों का भोजन बनाते वक्त चेहरा अगर पूरब की दिशा की तरफ रहता है, इसे वास्तुशास्त्र में बहुत अच्छा माना जाता है। किसी कारणवश अगर दक्षिण दिशा में मुख करके हम भोजन बनाने लगे तो गृहिणियों को सिर दर्द की समस्याएं अकारण ही प्राप्त होने लगती। मित्रों, रसोई कक्ष और शयन कक्ष कभी भी सटा हुआ नहीं होना चाहिए। दोनों की दीवारें आपस में टच नहीं होनी चाहिए। इससे होता क्या है, क्या परेशानी उत्पन्न होती है कि घर में रहने वाले सदस्यों में आत्मीयता की कमी हो जाती है, उनके आपस के तालमेल बिगड़ जाते हैं। इसलिए ये गलती कदापि न करें। रसोई कक्ष और शयन कक्ष कभी भी एक में टच नहीं होना चाहिए। रसोई कक्ष और अतिथि कक्ष, जिसे आजकल गेस्ट रूम बोला जाता है, आपस में टच नहीं होना चाहिए। इससे क्या परेशानी होती है? सूझबूझ की शक्ति ह्रास होने लगती है, हमारे दृढ़ संकल्पों में कमी आने लगती है। हम अपने जीवन में अनजाने रूप से जो गलत निर्णय लेते हैं वो भी हमें सही दिखने लगता है।
इसलिए रसोई कक्ष और गेस्ट रूम जहां बाहरी आगंतुक आते हैं, हम बातचीत करते हैं, वो धीरे धीरे हमारे ऊपर हावी होने का प्रयास करते हैं। हम ये चाहते हैं कि मकान आपका अगर है तो आपकी बातें उनके ऊपर समदर्शा बने, समदृष्टि हो, बराबर हो, बैलेंस हो, प्रभावशाली आप रहे। दरवाजे और खिड़कियां, जब मकान में हम प्रवेश करते हैं तो आज के आधुनिक युग में एक परंपरा आई है कि दरवाजे के दाएं बाएं दोनों तरफ काफी जगह रहती है, उसमें मिरर, शीशे वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है जो खूबसूरत भी लगते हैं और टूटे हुए कंडीशन में ना हो। दरवाजे या खिड़कियों को खोलने या बंद करने में आवाजें ना, अगर ये टूटे हुए हैं तो उन्हें आप सही कराएं, अन्यथा परिवार के मुखिया का मान सम्मान घटता है, आय के साधन बाधित हो जाते हैं। आधुनिक युग में कोई नहीं चाहेगा कि हमारा आय का साधन बाधित हो, इसलिए इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दें। नियम तो यह है कि मकान में किसी भी दरवाजे में या खिड़कियां टूटे हुए कंडीशन में ना हो, अगर वो टूटे हुए हैं तो उन्हें आप सही कराएं, अन्यथा मान सम्मान का कमी देता है और आय के साधन को बाधित करता है। खिड़कियों के नीचे या ऊपर अगर प्लास्टर टूटे हुए हैं, ये बहुत बड़ा दोष होता है। प्रशासनिक पीड़ा या कष्ट प्राप्त होता है। राज्य सत्ता सरकार से हमें कष्ट प्राप्त होते हैं, इन्हें तुरंत सही कराएं। एक काम और करना चाहिए मित्रों, बेडरूम में या मकान के मुख्य प्रवेश द्वार पे कभी भी काले रंग के टाइल्स नहीं लगाना चाहिए। शयन कक्ष में कभी भी काले रंग के पेंट के इस्तेमाल से भी बचना चाहिए। इससे होता क्या है कि मतभेद डेवलप होते हैं। अगर ये पति पत्नी का कक्ष है और काले रंग का हमने टाइल्स या रंग रोदन करवाया तो मतभेद अकारण होंगे, कारण ही हमें समझ में नहीं आएगा कि किस कारण पे हम दोनों एक दूसरे को समझ पाने में असक्षम महसूस हो रहे। ये गलती कदाप न करें। खिड़कियों के ऊपर या नीचे बचे हुए जगह पे अगर काले टाइल्स या काले पेंट हम इस्तेमाल करते हैं तो मित्रों इससे एक दोष उत्पन्न होता है जिसके कारण हमें अकारण बदनामी प्राप्त होती है। कभी भी मकान के निर्माण में पुराने दरवाजे या पुराने खिड़कियां या पुराने लोहे के ग्रिल वगैरह का इस्तेमाल कदापि न करें। भय और तनाव प्राप्त होता है। अकारण असुरक्षा की भावना हमारे मन में उत्पन्न होने लगती है। घर के सदस्यों में अकारण भय व्याप्त होता है, अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। बचें इससे। मित्रों, अगर पूर्व या उत्तर दिशा की खिड़कियां लगातार बंद रहती है, पूर्व दिशा से सूर्य का प्रकाश मकान में अगर प्रवेश नहीं करता है तो बच्चों के विकास में बाधा आती है। इसका भी हमें ध्यान देना चाहिए। कहीं भी प्रवेश द्वार के शीशे अगर खराब कंडीशन में हैं या दरवाजों के ऊपर जो राउंड शेप बनाए जाते हैं उनके शीशे टूटे हुए कंडीशन में हैं तो माता पिता से हमारे संबंध काफी खराब। दक्षिण पश्चिम दिशा की खिड़कियों को बंद रखने का प्रयास करना चाहिए। पूर्व उत्तर कोने पे जल के समुचित साधन की व्यवस्था करनी चाहिए। पूर्व उत्तर का जो कोना होता है इसे ईशान कोण कहते हैं। यहाँ हमने
पूजा कक्ष बनाना चाहिए आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त करने। अस्थाना अभाव के कारण अगर आपने ये जगह बदल दी तो आपकी तपस्या, आपके जप, आपके तप, व्रत के समुचित लाभ आपको प्राप्त नहीं। किन्हीं कारणोंवश अगर कुछ गलत निर्माण हो गया है तो परिवार के मुखिया को 50% तांबा, 50% चांदी समान मात्रा में मिला के एक चांदी कड़ा दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए। इन दोषों का कुछ हद तक शमन होता है। मित्रों, अगर आपके मकान का मुख दक्षिण दिशा है तो दहलीज के लंबाई के बराबर एक चांदी की तार जमीन में दबाना चाहिए। इससे भी इन दोषों का निराकरण होता है। इन उपायों को करने के बाद भी अगर आपकी समस्याएं बनी रहती हैं तो किसी योग्य ज्योतिषविद या वास्तुशास्त्री को बुला के अपने भूमि या भवन का परीक्षण कराएं, इन दोषों को दूर करें। नमस्कार।